गणमान्य अतिथियों, बंधु भगिनियों, अब समय है बिना किसी भूमिका के आह्वान करती हूँ परम श्रद्धेय, परम आदरणीय सिक्किम प्रदेश के महामहिम राज्यपाल गंगा प्रसाद जी का कि वे आए और हम सबको इस अवसर पर आशीष प्रदान करें। महामहिम राज्यपाल गंगा प्रसाद जी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। आज दुनिया भर में भारत व उसके लोगों को बड़ी उम्मीद भरी निगाह से देखता है। आज दुनिया भारत की ओर आशा भरी नजर से देख रहा है और सचमुच में आज जिस प्रकार अशांति का वातावरण है, यदि भारत ही है जो शांति का संदेश दे सकता है और इस ओर आज पूरे संसार की टकटकी यदि लगी हुई है तो भारत की ओर ही लगी हुई है। और आज हमारे प्रधानमंत्री जिस रूप में आज नेतृत्व कर रहे हैं, आज उस रूप में आज भारत बहुत आगे बढ़ रहा है और इसमें सबों का सहयोग चाहिए। सभी लोग मिलकर के यह कार्य करें। आज दुनिया भर में भारत तो उसके लोगों की बड़ी उम्मीद भरी निगाह से देखता जा रहा है। इस क्षेत्र, इसका श्रेय इस देश के 135 करोड़ जनता व देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र कुमार मोदी जी को जाता है। 21वीं सदी में भारत के नेतृत्व का बागडोर एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में जिन्हें भारत की मिट्टी पर अटूट विश्वास और जो भारत की धरती का बेटा है उसके हाथ में यह मिला है। यह G20 आज मिला है। यह भारत को नेतृत्व भारत करेंगे और G20 का यह 2023 के दिसंबर में जो कार्यक्रम होगा, इसमें पूरे विश्व के चुने हुए 20 देश और उसके अलावा और कई लोग भी आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एक कार्यक्रम और यह भारत के लिए, भारतवासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि भारत इसका नेतृत्व करेगा। यह भारत के लिए एक बहुत ही खुशी का अवसर है और साथ ही साथ संसार को ज्ञान का संदेश देने का अवसर है। इस अवसर पर सभी लोग इसमें लगे, इसके लिए कार्य करें, यह मैं आशा करता हूं। और आज अवसर पर मैं ये कहना चाहता हूं, खास करके सभी छात्र छात्राओं से और खास करके जो आज शिक्षक हैं, यह भारत कभी संसार का गुरु रहा है और जैसा हमारे कुलपति महोदय भी कह रहे थे कि भारत अभी संसार को इस G20 इसमें बहुत कुछ दे सकता है और अब तक तो भारत ही सब कुछ दिया है, आपको बहुत कुछ दिया, लेकिन काफी अरसे तक यह देश गुलाम रहा और गुलाम रहने के कारण हमारी जो संस्कृति थी, हमारे कला कौशल था, इन सबों को समाप्त किया गया, हमारे ज्ञान विज्ञान को समाप्त किया गया। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो यह सबसे पहले शासक का यह कर्तव्य बनता है आजादी के बाद कि जो हमारी संस्कृति थी जिसे नष्ट किया गया है, क्योंकि विदेशी शासक जो होता है उसका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उस देश की जो संस्कृति है उसे समाप्त किया जाए, उसे मिटाया जाए और इसके लिए उसने कई प्रकार का कार्य किया। और खास करके मैक्स मुलर ने एक पत्र लिखा था मैकाले को और उसमें उसने कहा कि भारत की असली ताकत जो है, भारत की संस्कृति, भारतीयता, उनकी निजीपन और स्वतंत्र के प्रति आग्रह, अगर इसे खत्म नहीं करोगे तो अधिक लंबे समय तक राज नहीं करोगे। तो इसमें किसी जाति को समूल नष्ट करने का मूल मंत्र है उसकी सभ्यता संस्कृति को नष्ट करने का। यही किया मैकाले ने और आदेश दिया, शिक्षा विभाग को आदेश दिया, ऐसी शिक्षा दी जाए भारतीयों को कि देखने में तन से तो भारतीय लगे, लेकिन उसकी सोच, उसकी मानसिकता अंग्रेजियत हो जाए और वह अंग्रेज की जो सोच है वह सोच हो। और इस प्रकार करके जो शिक्षा में कई प्रकार का इस प्रकार परिवर्तन किया गया, हमें बताया गया। यहाँ पर भी भारत में आर्य लोग बाहर से आए, अरे देश का नाम ही तो आर्यवर्त रहा, जहाँ पर कि आर्य लोग रहते थे तभी तो इसका देश का नाम ही आर्यवर्त रहा। इस प्रकार कई चीजों का परिवर्तन किया गया। तो आज जो है नई शिक्षा नीति
और इसके द्वारा कई बातों का उल्लेख किया जा रहा है और इस बात को ध्यान में रखा जा रहा है कि हम उन चीजों को, उन बातों को याद करें जो हमारे प्राचीन देश की गौरव गरिमा का कारण बना है, उसके लिए हम कार्य करें। और यह अभी है जो हम लोगों ने आजादी का अमृत महोत्सव अभी मनाया, आजादी का 75 वर्ष जो बीता, अब इस बात को याद करते हुए, उन शहीदों को याद करते हुए, उन क्रांतिकारियों को याद करते हुए जो हंसते हंसते अपने प्राण की आहुति दी, एक नहीं लाखों ने अपनी कुर्बानी दी, तब ये देश आजाद हुआ है। इसलिए आज के नई पीढ़ी के लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि यह देश आजाद हुआ है कोई आसानी से नहीं, बल्कि ऐसे ऐसे लोग इस देश में रहे हैं जिन्होंने इस देश को हर प्रकार से आगे बढ़ाने में हर प्रकार से कार्य करते रहे हैं। और उसके वजह से आज अभी पटना के सचिवालय के पास लगा हुआ है 7 शहीदों का, जिन्होंने झंडा लेकर के सचिवालय पर चले झंडा फहराने। एक की आगे गोली लगती है, भारत माता की जय करते हुए गिरता है, दूसरा झंडा थामता है। इस तरह से एक नहीं 7 लोग शहीद हुए। तो ऐसे एक नहीं अनेकों लोग हुए। अभी जालियांवाला बाग घटना जो हुआ, अब वहां पर एक नहीं, वहां तो हजारों लोगों की मृत्यु की गई। और आज जो उधम सिंह का जन्मदिन मना रहे हैं, उसी समय उधम सिंह एक छोटा बच्चा था और वहां के दृश्य को देखकर उस दिन वो बच्चा कल्पना किया कि जिसने यह आदेश दिया है उसकी हत्या मैं करूंगा। और किस प्रकार वो बालक आगे बढ़ते हुए लंदन में गया, वहां अपना पढ़ाई करना, रहना, ये करना, इस तरह से करते हुए आखिर वह उधम सिंह ने उसकी जिसने वो आदेश दिया था उसकी हत्या किया उधम सिंह। तो कल्पना मैंने उस समय वो संकल्प लिया और संकल्प की पूर्ति कितने वर्षों के बाद किया। इस संकल्प में बहुत बड़ी ताकत है। और आज मैं आप समूह से विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखते हुए संकल्प लीजिए कि हमें जीवन में कुछ करना है और इसके लिए हमें आगे बढ़ना है। हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए। आपके माता पिता अपनी गाढ़ी कमाई में से काट कर क्या पर खर्च कर रहे हैं, हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा कि वो अपनी गाढ़ी कमाई में से काट कर खर्च, उनके दिल में कल्पना है कि हमारा बेटा बेटी आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ करके अपना नाम तो रोशन करेगा ही, हमारा नाम रोशन करेगा। साथ ही साथ भारत माता की बहुत बड़ी आशा आज के नौजवानों पर है कि आज के नौजवान इस तरह से बढ़ते हुए कार्य करेंगे जिससे देश फिर से अपनी प्राचीन गौरव गरिमा को प्राप्त करे, इसके लिए कार्य करेंगे। और अभी आज जो को अमृत महोत्सव मनाया गया ना, आज के 25 वर्ष के बाद जब देश शताब्दी मनाएगा, आजादी का 100वां वर्ष मनाएगा, तो उस समय के आज के जो नौजवान, आप कोई 20 वर्ष के हैं, कोई 25 वर्ष के हैं, कोई 30 वर्ष के हैं, उस समय वो लगभग 45, 50, 55 वर्ष के हो जाएंगे। और उसकी कल्पना आज करना है कि वो देश कैसे, उस समय वो देश हमारा भारत कैसा बनेगा 100 वर्ष के बाद, इसके लिए हमें कार्य करना है कि वह जो विकसित राष्ट्र है उस राष्ट्र के मुकाबले में ही नहीं बल्कि यह राष्ट्र फिर से संसार का नेतृत्व करेगा। इसके लिए हमें कार्य करना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को कार्य करना है। तो हमेशा ध्यान में रखें, सबसे प्रथम तो आपको अपना जो आज पढ़ाई कर रहे हैं तो अपना जीवन आज लगता है कठिनाई थोड़ी दिखती होगी, पढ़ने में बड़ा कष्ट मालूम पड़ता होगा कि सवेरे में उठ के पढ़ना पड़ता है सिर्फ के, लेकिन आज का कष्ट है आगे आपके जीवन के लिए बहुत बड़ा कारण बनेगा, बहुत बड़ा बने, आपके जीवन को सफल बनाएगा। साथ ही साथ माता पिता की जो आकांक्षाएं हैं उसकी पूर्ति होगी। यहाँ पर शिक्षक लोग जो आज आपको शिक्षा दे रहे हैं उनकी भी दिलों में बहुत बड़ी तमन्ना है कि हमारे विश्वविद्यालय से निकला हुआ विद्यार्थी इस प्रकार का कार्य करे ताकि यह एक लगे कि हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय से आए हुए विद्यार्थी नया शोध, आजकल नई शोध कई चीजों पर चल रही है। अब इस प्रकार क्या आप नई शोध क्या कर सकते हैं, जब आप विद्यालय से निकले तो निकल करके यह नहीं रहे कि मैं डिग्री प्राप्त कर लिया हूं और हमें नौकरी चाहिए, बल्कि कुछ करके दिखलाना है। आज इसकी आवश्यकता है। आज जो कहा जा रहा है आत्मनिर्भर भारत, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, तो आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा? यहाँ से निकला हुआ विद्यार्थी यदि इंजीनियरिंग पास करके निकलता है तो नए कोई उद्योग खड़ा करे, इस प्रकार का कार्य करे कि स्वयं वो
नौकरी की तलाश में नहीं बल्कि कई लोगों को नौकरी दे सके, इस प्रकार का आपका कार्य करना है। इसके लिए आपको तैयार होना है। इसी प्रकार जो कृषि क्षेत्र में जो विद्यार्थी उसका डिग्री लेके जा रहे हैं, तो कृषि क्षेत्र में हमें कई ऐसे कार्य करना है जिससे कि हम किसी क्षेत्र में भारत को और आगे बढ़ा सकें। तो इसके लिए कार्य करना है। और ये कहा गया है युवा जो है, युवा भारत का मान सम्मान है। दुनिया का इतिहास बताता है कि आंदोलन, कोई भी आंदोलन हुआ है तो उसकी विचारधारा युवा शक्ति के बिना सशक्त नहीं हो बन सका है। वास्तव में युवा शक्ति है जिसके दम पर निर्णय लेना यह, और जो उसको युवा के अंदर ये ताकत है, निर्माण भी कर सकते हैं और विध्वंस करने की भी ताकत है। आज इसकी आवश्यकता है कि हम निर्माण की ओर बढ़ें और इसलिए इस प्रकार कार्य करें। विश्व में भारत सबसे ज्यादा युवाओं का देश है और युवा के अंदर बहुत बड़ी ताकत है। युवा राष्ट्र निर्माण की ललक भी उसके अंदर है। सरकार की कोशिश है कि इस युवा शक्ति को और सही माहौल और सही दिशा दिया जाए। यह आज निर्भर करता है, शिक्षक उन पर भी निर्भर करता है। इस प्रकार का हम इन लोगों को शिक्षा दें, इस प्रकार तैयार करें ताकि यह और आगे बढ़ सके, आगे बढ़ के कार्य कर सके। आज दुनिया भारत को एक आशा भरी दृष्टि से एवं विश्वास की दृष्टि से देख रहा है, क्योंकि भारत जन भी युवा है, भारत मन भी युवा है, भारत अपने सामर्थ्य से भी युवा है, भारत अपने सपनों से भी युवा है, भारत अपने चिंतन से भी युवा है। आज का भारत युवाओं की चेतना का युवा है और भारत को आगे बढ़ाना, इसके लिए कार्य करना है। इसके लिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि इस प्रकार कार्य करते हुए भारत को कैसे आगे बढ़ाएंगे। और नहीं जो कहा गया है, लंबी है राहें, लंबी है राहें, लंबी है राहें, आगे बढ़ते जाना, देख मुसाफिर थक मत जाना। यदि कुछ मिल जाए तो मत इतराना। यदि आपको यहाँ डिग्री मिल जाता है तो ही मत पर्याप्त समझिए कि वही सब कुछ मिल गया। तो यदि कुछ मिल जाता है तो मत इतराना। लक्ष्य बड़ा है, सफर है लंबा, लक्ष्य बड़ा है, सफर है लंबा। बाधाओं के पार उतरकर धैर्य से आगे बढ़ते जाना, आगे बढ़ते जाना। इसके लिए कार्य करना है कि हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा लक्ष्य है और इसके लिए हमें काम करना है। अपने लिए, राष्ट्र के लिए काम करना है, समाज के लिए काम करना है। और इसके लिए आपसे आग्रह करते हैं इस प्रकार कार्य करते हुए बढ़े। और एक देखिए, पिता की इच्छा, इसके ऊपर एक, मेरे कंधे पे बैठा मेरा बेटा, जब मेरे कंधे पर खड़ा हो गया, मुझसे कहने लगा, देखो पापा मैं तुझसे बड़ा हो गया। मैंने कहा, बेटा इस खूबसूरत गलतफहमी में भले ही रहना, मगर मेरे हाथ पकड़े रहना। जिस दिन हाथ छूट जाएगा बेटा, तेरा रंगीन सपना टूट जाएगा। यह दुनिया वास्तव में उतना हसीन नहीं है। देख, तेरे पांव तले अभी जमीन नहीं है। अभी तो वाकों में, अभी तो आप निकल रहे हैं, निकल करके तो अभी निकल, अभी तेरे पांव तले अभी जमीन नहीं है, अभी तो करना है। और मैं तो बाप हूं बेटा, बहुत खुश हो जाऊंगा जिस दिन तू वास्तव में मुझसे बड़ा हो जाएगा, मगर बेटा मेरे कंधे पे नहीं। जब तू सचमुच जमीन पर खड़ा हो जाएगा, एक बाप तुझे अपना सब कुछ दे जाएगा और तेरे कंधे पे दुनिया से चला जाएगा। यह एक कल्पना है, यह इस प्रकार, यह जो है सब कुछ है बेटा तुम्हारे लिए, मगर इस प्रकार तुम आगे बढ़ते हुए काम करो। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भाई मैं आगे बढ़ना है, देश को आगे बढ़ाना है। और यह मैं आप समूह से आशा करता हूं इस बात को ध्यान में रखते हुए कार्य करेंगे। युवाओं के लिए, युवकों की उड़ की धड़कन में आज धधकती आग चाहिए, युवकों की उड़ की धड़कन में आज धधकती आग चाहिए। करके दृढ़ संकल्प उसी के पूर्ति हेतु फिर त्याग चाहिए। ले पावन संकल्प हृदय में, चट्टानों से टकरा जाओ, मार्ग तुम्हारा रोक रहा जो, इसे गिराओ मत घबराओ। युवकों तुमसे ही आशा है, क्रांति एक ऐसी ले आओ। तुम चाहो पर्वत हिल जाए, तुम चाहो धरती कांपे, तुम चाहो अम्बर गिर जाए,
चरण तुम्हारा नापे सागर, सोया ज्वालामुखी जगा दो, बाधाओं के चिंता छोड़ो, मन में दृढ़ संकल्प संजोकर जन जन को आपस में जोड़ो। वीर तुम्हारी उड़ की धड़कन में कुछ ऐसी आग चाहिए, ऐसा कोई दृढ़ संकल्प चाहिए, फिर ऐसा ही त्याग चाहिए। इसके लिए है जरूरी कि आपके अंदर वो त्याग और वो भावना रहे कि हमें राष्ट्र के लिए कुछ करना है। आज देखिए, आज साइंस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब आप भी निकल करके क्या उपलब्धि कर सकते हैं, क्या मैंने कुछ अनुसंधान करके क्या तैयार कर सकते हैं, इसके लिए कार्य करना है। और यह महापुरुषों की जीवनी पढ़े, यहाँ तो एक से एक ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं कई कठिनाइयों में और आगे बढ़ते हुए बहुत कुछ कार्य किया है। कई की तो जीवनी ऐसी आई है कि जिनकी इतनी कमी रही कि वो स्ट्रीट लैंप और वहां पर जाके पढ़ाई किए और पढ़ाई करते हुए आगे बढ़े। तो ये भारत का इतिहास है, भारत का महापुरुषों की जिंदगी को पढ़िए। अभी जैसे बताया जा रहा था, अब बाबू गुरु गोविंद सिंह, उनके 4 लड़के, 2 बड़े लड़के जो हैं वो तो मुगल के साथ लड़ते हुए और उसमें शहीद हुए, और 2 बच्चे जिसको मुगलों ने कहा इस्लाम स्वीकार करो, उसने कहा नहीं, छोटा उम्र का बच्चा है और उसे दीवार में चुनेना जा रहा है, माने ईंटा खड़ा किया जाए दीवार में लगा करके, और जब पहुंचता है उसके गले के पास तक तो अभी तो स्वीकार करो, कहा कि नहीं, मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगा। जब पहुंच जाता है छोटे बच्चे जो है, छोटा जो है भाई, उसके सर के ऊपर, तो बड़ा भाई उसके आंख से आंसू आता है, तो वो लोग कहते हैं देखो अब लगा तू रोने लगा ना, कहा कि नहीं इसलिए नहीं रो रहा हूँ, इसलिए आंख में आंसू आया है कि जो हमसे बाद आया वो हमसे पहले जा रहा है। तो ये कैसे ऐसे यहाँ पर अपने यहाँ एक से एक ऐसे क्रांतिकारी लोग हुए और जिन्होंने इस प्रकार राष्ट्र के लिए काम किया है। इस बात को हमेशा में ध्यान में रखते हुए आपको कार्य करना है और इस देश को आगे बढ़ाने में हमेशा आपको आगे बढ़ना, इसके लिए कार्य करना है। और साथ ही साथ आज देखिए, आज नशा का चल्लत आज युवाओं में काफी तेजी से बढ़ रहा है। मैं आप सबों से यह कहना चाहता हूं, इस बात को ध्यान में रख लें। किसी साथी के चक्कर में आकर के और शुरू में कहा यार जरा सा थोड़ा सा पी करके देख लो, तो थोड़ा एक बार इसका सिगरेट में डाल दिया और जरा सा एक बार इसे अपने मुंह में लेकर के देखो, तो शुरू में तो आनंद आता है, बाद में जीवन को बर्बाद कर देता, हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा, पूरा परिवार को बर्बाद कर देगा, जीवन खोखला बना देगा। इसलिए कभी भी भूल करके भी नशा का प्रयोग न करें। यह संकल्प ले लें, यह संकल्प बहुत बड़ी ताकत है, यह संकल्प ले लें और इसके लिए आपको कार्य करना है। साथ ही साथ आप सबों से कहना चाहता हूं, देखिए समय जो है, समय घड़ी, अब देखिए गौर करके घड़ी अपने हिसाब से घड़ी का सुई जो है चलते चला जा रहा है। कोई इसी में दुनिया में किसी की ताकत नहीं है 1 सेकंड रोक तो दे, किसी में रोकने की ताकत नहीं है। समय अपने हिसाब से चल रहा है। आज जिसने समय के साथ अपने को जोड़ा है, समय के साथ जो आगे बढ़ा है, समय के साथ आगे चला है, वही आगे बढ़ा है। और कल के ऊपर नहीं, आज नहीं मैं कल कर लूंगा, कल आता नहीं है। इसलिए सोच लीजिए, कोई IAS और IPS और बड़े बड़े पदों पर जाता है, कोई आसान से टपकता नहीं है। यह जो प्रतिभा सबके अंदर है, जिसने अपने प्रतिभा को जगाया, जिसने मेहनत किया, परिश्रम किया और प्रतिभा को जगाते हुए आगे बढ़ा, वही आगे बढ़ता है। इसलिए हमेशा ध्यान में रखते हुए इस समय के साथ हमें चलना है और समय के साथ हमें आगे बढ़ना है, इस प्रकार का कार्य करना है। तो यह इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। इसके लिए मैं आप सबों से आग्रह करता हूं कि इस विश्वविद्यालय में जो पढ़ने आप कई लोग बड़ी दूर दूर से आए हैं, बहुत आशा के साथ, और आपके माता पिता बहुत आशा के साथ आपको यहाँ भेजे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आगे बढ़ेगा और यह कार्य करेगा, हमारा बेटा बेटी आगे बढ़ेगा। इसलिए आप सबों को इन सही बातों को ध्यान में रखते हुए कार्य करना है। और साथ ही साथ जो अभी अमृत महोत्सव मनाए, तो उसमें भी ध्यान में रखते हुए हमें देश को आगे बढ़ाना है। साथ ही साथ यह विश्वविद्यालय जो एक केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा, और इस विद्यालय में बहुत बड़ा इसमें माने एरिया तो बहुत बड़ा एरिया है, और मैं समझता हूँ यह विश्वविद्यालय बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत तरक्की करेगा, और इसके लिए सबों को मिलकर काम करना है। आज आपने देखा एक पौधा दिया गया,
किसके लिए? पर्यावरण। आज पर्यावरण के कारण आज जो दूषित वातावरण जो हो गया है उससे भी हमें बचाना है। स्वच्छ भारत बने इसके लिए कार्य करना है। हमारा सिक्किम जो है आज काफी हर तरह से हरा भरा सिक्किम है, इसलिए वहाँ का वातावरण स्वच्छ है, वहाँ पर प्रदूषण का नहीं के बराबर है। तो ये हमेशा इस बात को आप यहाँ पर रह रहे हैं, इसका भी आप सभी छात्र छात्राओं को ध्यान रखना है। यह जो हमारा यह पूरा कैंपस है यह जो है स्वच्छ रहे और यह हरा भरा रहे, बल्कि यह जो चलता है जिसे पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ऐसे भी आप लोग ध्यान में लग करके यदि कोई भी हमेशा लगाने की 1-2 पौधा हम लगाएंगे, इस प्रकार लगाने का एक संकल्प लीजिए। हर एक लोग मैंने हर महीना में 2-4 पौधा लगाते जाइए, ताकि अच्छे अच्छे पौधे, कई चीज का है, फल का पौधा हो, कोई पौधा हो, उसको आप लगाइए तो दोनों रहेगा। एक तो फल भी मिलेगा, साथ ही साथ वातावरण भी स्वस्थ रहेगा। इसके लिए कार्य करें। कई ऐसे पौधे उसकी चीज में, अब तुलसी का पौधा वो तो ला कर कहीं भी अपने आप कैंपस में, आपका कैंपस है वहां पर आप रख सकते हैं, गमला में रख सकते हैं, उसके आप सेवन भी कर सकते हैं, वो हर तरह से लाभदायक है। तो कई सी चीजें, इस बात को आपको करने से समझिए कि एक पर्यावरण भी ठीक ठाक रहेगा और साथ ही साथ इसमें आपका मन भी लगेगा कि हमने पौधा लगाया हूं। भले वो पौधा लगेगा, कभी आप आएंगे घूमते हुए 5 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद विद्यालय निकल के, तो आपको फिर आया कि ये पौधा मैंने लगाया था, जो आज इतना बड़ा पौधा हो गया है। तो इसलिए ये भी हमेशा ध्यान में रख करके पर्यावरण को ठीक करने के लिए भी आप लोगों से आग्रह करते हैं, ताकि इस अवसर पर यह सबों से संकल्प करता हूं, इस लोगों से, आप लोगों से अभी ही एक संकल्प कर ले। संकल्प में बहुत बड़ी ताकत है। उधम सिंह का नाम लिया ना, जिस संकल्प बचपन में संकल्प किया और कई वर्षों के बाद जा करके वहां पर जा करके उसकी हत्या उसने किया। ये संकल्प में बहुत बड़ी ताकत है। इसलिए आप सभी लोग इस बात को ध्यान में रखते हुए कार्य करेंगे। कल हम लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन मनाया। और अटल बिहारी वाजपेयी जी जिस प्रकार राष्ट्र के लिए उन्होंने काम किया, अब उस समय पोखरण परीक्षण, जबकि कल्पना बहुत पहले से थी कि देश को एटम बम बनाना चाहिए, और पोखरण परीक्षण जब किए तो कई विकसित राष्ट्र है उसने प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन अटल जी ने उसकी चिंता नहीं किया। 2 दिन के बाद फिर और परीक्षण किए जो कुछ कमी रह गया था, क्योंकि विश्वास था भारत के नौजवानों पर, उन्हें विश्वास था भारत के कर्णधारों पर, भारत के मैंने काम करने वालों पर, भारत के वैज्ञानिकों पर, भारत के मेहनत कशों पर, और फिर भारत आगे बढ़ा। तो इसकी अच्छी हमें आगे बढ़ाना है। उसी रूप में आज हमारे प्रधानमंत्री जो इस बात को रख रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत, इस प्रकार रख रहे हैं कि भारत आगे बढ़े, तरक्की करे, और आज सारा संसार भारत की ओर देख रहा है। जिस प्रकार आतंकवाद जो आज फैला हुआ है, आतंकवाद के कारण कितना मने नुकसान हो रहा है, आज देख रहे हैं। आज विज्ञान जो है, विज्ञान को आगे बढ़ाने, और विज्ञान का मतलब है सृजन करना, उससे मैंने सृष्टि का आगे बढ़ाना, उसके लिए कार्य करना। आज विध्वंसक आज उसके लिए बन रहा है, आज कई जगहों पर चल रहा है, झगड़ा चल रहा है। तो हमें शांति का संदेश देना ये भारत के अंदर ही है। और यह आज जो अभी हरियाणा, अब कुरुक्षेत्र, जहां पर कि भगवान कृष्ण ने गीता का संदेश दिया, जो गीता ने मानव मात्र के कल्याण का संदेश दिया है कि मानव मात्र का क्या कार्य है, कहाँ क्या करना चाहिए। तीन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें कार्य करना है। तो कहानी के ऐसे ऐसे महापुरुषों की जीवनी पढ़ने की आवश्यकता है। तो आज मैं आप सभी छात्र छात्राओं से आग्रह करता हूं कि आप सभी लोग हमेशा ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को कैसे सफल बनाएंगे, राष्ट्र को कैसे आगे बढ़ाएंगे, कैसे कार्य करते हुए आगे बढ़ेंगे, इसके लिए मैं आप सबों से आग्रह आशा करता हूं। नहीं तो कहा गया ना, जिंदगी एक अभिलाषा है, जिंदगी एक अभिलाषा है, अपने आप में परिभाषा है। संभल गया तो जिंदगी, नहीं तो एक तमाशा है। ये जिंदगी जो संभल गया, जिंदगी एक तमाशा है। इसलिए जब जीवन मिला है तो जीवन का बहुत सारी महत्व है कि हमें जीवन मिला है क्या, किस लिए। क्यों? इसीलिए तो नहीं है कि हाँ सिर्फ हम डिग्री प्राप्त किया, नौकरी ले लें और खाएं पिए मौज मस्ती करें, इसके लिए बल्कि कार्य करना है। साथ ही साथ अपने अभिभावकों को ध्यान रखना है। हमेशा इस बात को सोच करके
किन कठिनाइयों से आप लोग के पाल पोस करके बड़ा किया है, इसके लिए हमेशा आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि आप जो आज पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें एक नहीं अनेकों की जो इच्छाएं हैं, अनेकों का सहयोग है, कई लोगों का सहयोग लगा हुआ है। उन सबों को ध्यान में रखना चाहिए, हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि माता पिता ने हमें जिस रूप में पाल करके पाल पोस किया है, तो हमारी फर्ज बनता है कि माता पिता को उसी रूप में मैं भी कैसे उसे पालन पोषण करते हुए उसका ध्यान रखूं, इसके लिए कार्य करना है। तो आज इस अवसर पर आप सभी लोग से आशा ही करता हूं कि आगे बढ़ते हुए तरक्की करें। सबों से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सबों का भविष्य उज्जवलमय हो और सभी लोग आगे बढ़ते हुए कार्य करेंगे। सबों के प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूं और परम पिता परमात्मा से सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आशा करता हूं सभी लोग आगे बढ़ते हुए तरक्की करेंगे, करते हुए अपना जीवन सफल बनाएंगे, इस देश को आगे बढ़ाएंगे, इस भारत को, यह भारत फिर से अपने प्राचीन गौरव गरिमा को प्राप्त करे। जो संसार में कभी यह संसार का गुरु कहा जाता था, संसार के लोग यहाँ ज्ञान विज्ञान सीखने आते थे, हर तरह से भारत बहुत आगे था, हर तरह में अभी तक विज्ञान में पहुंचा नहीं है। जो कि आती है उस समय का लक्ष्मण रेखा। अब लक्ष्मण रेखा वही तो वहां समझ में लोगों को नहीं आ पाया कि उस रेखा जो कि लक्ष्मण जाते हैं तो रेखा खींच करके क्या कर जाते हैं कि अंदर का व्यक्ति बाहर जा सकता है, बाहर का व्यक्ति अंदर आ नहीं सकता है। और रामन जो है बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, बहुत बड़ा विद्वान था, वो जाते ही समझ गया कि ये रेखा इसमें जाएंगे तो हम जल जाएंगे अंदर। तब उसने तो ये कहा कि अब इस तरह से विज्ञान बहुत आगे था उस समय, जो काफी कई चीजों में भारत आगे था, वहीं पहुंच नहीं पाया। जिस समय भीष्म पितामह मृत्यु शैया पर पड़े हुए हैं और जब अर्जुन पहुंचते हैं कहते हैं हमें जल दो, और अर्जुन तीर मारते हैं और जल आकर के उनके मुंह में, ऊपर से तीर इस तरह से पृथ्वी मारते हैं, उससे जल आकर के उनके मुंह में जाता है। अब क्या विज्ञान था, इससे तो विज्ञान में बहुत हम लोग आगे बढ़े थे। इन सब चीजों को कि प्राचीन हमारी जो रही है गौरव गरिमा, प्राचीन इतिहास रहा है, जैसे अभी मालूम हुआ कि यहाँ पर रामायण है, महाभारत है, वेद है, कई चीज है यहाँ पर है। अब उसको अध्ययन करें, उसको पढ़ें और पढ़ते उसमें खोजने का कोशिश करें। क्योंकि जो हमारा वेद जो है, वेद एक उसको जिस प्रकार का उसके अंदर ज्ञान विज्ञान सब कुछ भरा हुआ है, शोध करने की आवश्यकता है, हर चीज शोध करते हैं, उसमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आप शोध करके नई खोज करें और यह आप नौजवानों के अंदर, आप विद्यार्थियों के अंदर यह एक होना चाहिए कि हम नया शोध क्या कर सकते हैं जिससे कि लोगों को नई चीज हम उपलब्ध करा सकते हैं, नई चीजें दे सकते हैं जो कि संसार के लिए उपयोगी हो। इस प्रकार आप लोग कार्य करें, यह मैं सबों के प्रति शुभकामना करता हूँ, आशा करता हूँ कि सभी लोग आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, करते हुए अपना जीवन को सफल बनाते हुए और संसार का उपकार करेंगे और इस भारत को आगे बढ़ावेंगे। भारत फिर से अपने प्राचीन गौरव गरिमा को प्राप्त करे, इसके लिए आप लोग सभी लोग काम करेंगे, यह मैं सबों के प्रति शुभकामना व्यक्त करते हुए और इसी आशा के साथ, इसी विश्वास के साथ कि आप सभी छात्राएं आगे बढ़े और तरक्की करें, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। तालियां बजती रहनी चाहिए।